मॉर्निंग क्लास 7। आज हम आपकी पुस्तक का 5वां अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। मत्स्यजीवकः। मत्स्यजीवक यानी मछुआरा। एका मत्स्यजीवकः आसीत्। एका मतलब एक, मत्स्यजीवका मतलब मछुआरा, आसीत् मतलब था। एक मछुआरा था। तस्य नाम आसीत् फिलिपः। तस्य मतलब उसका, नाम मतलब नाम, आसीत् मतलब था, फिलिपः उसका नाम फिलिप था। स अति निर्धनासीत्। वह अति मतलब बहुत, निर्धना मतलब निर्धन या गरीब, आसीत् मतलब था वह बहुत गरीब था। मत्स्यान् गृहीत्वा सः स्वभार्याः सहितं जीवनम् यापयति स्म। मत्स्यान मतलब मच्छियों को, गृहीत्वा मतलब पकड़कर, सह मतलब वह, स्वभार्या मतलब अपना और अपनी पत्नी के, सहितम मतलब साथ, जीवन मतलब जीवन, यापयति मतलब बिताता, इस मतलब था। मछलियों को पकड़कर वह अपना और अपनी पत्नी का जीवन बिताता था। तस्य जाले किंचित मत्स्या भवन्ति स्म। उसके जाल में, तस्य मतलब उसके, जाले मतलब जाल में, किंचित मतलब कुछ, मत्स्यान मतलब मछलियाँ फंस जाती थीं, भवंती मतलब होती थीं, लेकिन यहाँ पे जाती थीं हम पढ़ेंगे था। उसके जाल में कुछ मछलियाँ फंस जाती थीं। ताम नीत्वा फिलिपः मत्स्यहट्टः गच्छन्ति। ताम मतलब उन्हें, नीत्वा मतलब लेकर, फिलिपीन मत्स्य मतलब मछलियों के, हट्टा मतलब बाजार, गच्छति मतलब जाता था। उन्हें लेकर वह मछलियों के बाजार जाता था। मत्स्य विपणित्वा सह प्राणान् प्राप्त किंचित खाद्य पदार्थं गृहीत्वा गृहं प्रत्यागच्छत्। मत्स्य मतलब मछलियों को, विपणित्वा मतलब बेचकर, सह मतलब वैसे तो वह होता है लेकिन यहाँ पे उसे रहेगा। प्राणान मतलब धन या पैसा, प्राप्त होता था, किंचित मतलब कुछ, खाद्य पदार्थ मतलब अनाज या खाने का सामान, गृहीत्वा मतलब लेकर, गृह मतलब घर, प्रत्यागच्छत् मतलब जाता था। कहता है कि मछलियों को बेचकर उसे जो थोड़ा पैसा प्राप्त होता था या जो थोड़ा धन प्राप्त होता था, उनसे कुछ धन लेकर वह घर जाता था। बच्चों, आपका फर्स्ट उत्तर हो गया है और मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ भी आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो जब आपका स्कूल खुलेगा तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। एकदा स नदा तटे आसीत्। एकदा मतलब एक बार, सह मतलब वह, नदा तटे मतलब नदी के, तटे मतलब किनारे, आसीत् मतलब था एक बार वह नदी के किनारे था। सूर्योदयात कालात सूर्यास्त अभवत्। सूर्य उदय के समय से सूर्य अस्त का समय हो गया। किंतु कोऽपि मत्स्यः तस्य जालबन्धः नाभवत्। किंतु कोऽपि मतलब कोई भी, मत्स्यान मतलब मछली, तस्य मतलब उसके, जालबंधा मतलब जाल में, नालभत या नहीं फंसी। किंतु कोई भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। स निराश्यमानः अधोमुखी भुवः चिन्तयामासः। सह मतलब वह, निराश होकर, अधोमुखा मतलब भूमि की तरफ देखकर या सर नीचे झुकाकर, भुवा मतलब होकर, चिंतित हुआ, वह सर नीचे झुकाकर चिंतित हुआ। सहसा एका मत्स्य तस्य जाले आबन्धः भवत्। सहसा यानी अचानक ही, एका मतलब एक, मत्स्य मतलब मछली, तस्य मतलब उसके, जाल में, अबंधा मतलब फंस गई। अचानक ही एक मछली उसके जाल में फंस गई। फिलिपः झटिति स्वजालम आकर्षत्। फिलिपीन ने झटके से या अचानक ही, स्व मतलब अपने जाल को, आकर्षित मतलब खींच लिया। फिलिपीन ने अचानक ही अपने जाल को खींच लिया। तस्य कंटके एका लघु मत्स्यान आसीत्। तस्य मतलब उसके, कंटके मतलब कांटे में, एका मतलब एक, लघु मतलब छोटी, मत्स्या मतलब मछली, आसीत् मतलब थी, उसके कांटे में एक लघु मछली थी। फिलिप प्रसन्न आसीत्। फिलिपीन प्रसन्न हुआ।
बच्चों आपका दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हुआ, अवतरण भी समाप्त हुआ। देखिए तीसरा अवतरण पढ़ते हैं। फिलिपः ध्यानेन मत्स्यं प्रति अपश्यत्। फिलिपीन ने ध्यान से मछली की ओर देखा। अजानयत् च मत्स्याम नेत्रयोः अश्रुधारा आसीत्। देखा कि मछली की आँखों से आंसू बह रहे थे। च मतलब और, देखा, आ जाने मतलब जानकर, देखा कि, नेत्रयो मतलब आँखों से, अश्रु मतलब आंसू, धारा मतलब बह रहे, आसित मतलब थे, और मछली की आँखों से आंसू बह रहे थे। फिलिप अनुभवति, फिलिप ने अनुभव किया, यत् मतलब जिस मछली को उसने पकड़ा है, सा मतलब वह, जीवन दानम एक्षति, जिस मछली को उसने, फिलिपीन ने अनुभव किया कि जिस मछली को उसने पकड़ा है वह जीवन दान चाहती है। अधुना वह किम कर्तव्य मूढ़ा अभवत्। अधुना मतलब आज, सा मतलब वह क्या करे या अब वह क्या करे। किम मूढ़ा मतलब ऐसा उसने सोचते हुए का। प्रथमे तू पहले तो, सा मतलब वह, दिवासन 2 दिनों से, भुक्षिता आसीत् 2 दिनों से भूखा था। द्वितीय च मत्स्य नेत्रयो अश्रुधारा आसीत् और दूसरे मछली की आँखों से आंसू बह रहे थे। पुनश्च तस्य चित्त विचारयामास दिवसमेकं चापि बुभुक्षितो भविष्यामि। पुनश्च और फिर, तस् मतलब उसने, चित्त यानी मन में, विचार किया या सोचा, दिव एकम एक दिन, चा मतलब और, बुभुक्षितो भूखा रहूँगा। फिर उसने सोचा या अपने मन में विचार किया, एक दिन और भूखा रहूँगा। न ज्ञाते तस्या मत्स्यस्य का समस्या, कह रहे कि न मतलब नहीं, ज्ञातयो मतलब जानता, तस्या मतलब उस, मत्स्यस्य मछली की, का मतलब क्या समस्या है, कह रहे नहीं जानता उस मछली की क्या समस्या है। इमा मत्स्या जालात त्यज्यताम, कह यह सोचकर उसने मछली को जाल से छोड़ दिया। इति मनसि भावना भूयः स तथा करोत्। इति मतलब इस प्रकार मन में विचार करते किया, मतलब विचार है और उसने वैसा ही कार्य किया। फिलिपः गृहं प्रति गमनाय उद्धत अभवत्। फिलिप गृह मतलब घर की, प्रति मतलब और, गमनाय मतलब जाने के लिए, उद्धत मतलब तैयार, अभवत मतलब हुआ, फिलिपीन घर जाने के लिए तैयार हुआ। बच्चों आपका तीसरा पैराग्राफ भी हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पैराग्राफ आपको शायद ना समझ में आया हो। जब भी आपका विद्यालय खुलेगा मैं ये पैराग्राफ आपको फिर से, ये क्या पैराग्राफ, मैं सारा लेसन ही आपको फिर से पढ़ा दूँगी। अगला लेसन पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तस्मिन्नेव काले जलाद एकः राजकुमारा प्रकटितम्। तस्मिन् मतलब उसी, काले मतलब समय, जलाद मतलब जल से, एक मतलब एक, राजकुमार, प्रकटि मतलब प्रकट हुआ या निकला। उसी समय जल से एक राजकुमार निकला। फिलिपम प्रति च आवदत, फिलिप की ओर, फिलिप प्रति मतलब और, च मतलब और, आवदत और फिलिप की ओर देखकर बोला, अहम जल देवा अस्मि। अहम मतलब मैं, जल मतलब जल, देवो अस्मि देवता हूँ, मैं जल देवता हूँ। निवर्तमाने त्वया मह्यं जीवन दानम दीयताम। कहने कि इस समय, निवर्तमाने मतलब इस समय, त्वया मतलब तुम्हारी दया से, मैं मतलब मैं, जीवन दान दे रहा, इस समय तुमने दया से मुझे जीवन दिया है। तुम मतलब तुम, अस्या मतलब जिस, मत्स्या मतलब मत्स्या के प्रति मतलब और,
और दयालु भूता, दयालु भूतवा मतलब होकर, जले त्यजेत जल में छोड़ा है। कह रहे तुमने जिस मछली के प्रति दयालु होकर उसे जल में छोड़ा है। अहम सेवम अस्मि, मैं वही हूँ। फिलिपीनः जल देवतायाः अग्रे करबन्ध्वा अतिष्ठत। फिलिपीन जल देवता के आगे कर मतलब हाथ, बंधवा मतलब बांधकर, अतिष्ठत मतलब खड़ा हो गया या बैठ गया। वैसे अतिष्ठत मतलब बैठना होता है, लेकिन यहाँ पे खड़ा होना है, क्योंकि वो खड़ा था तो खड़ा ही रहेगा। फिलिपीन जल देवता के आगे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। जल देवता च आवदत, और जल देवता उससे बोले। अहम तुभ्य प्रसन्नो अस्मि, अहम मतलब मैं, तुभ्य मतलब तुमसे, प्रसन्नो मतलब प्रसन्न, अस्मि मतलब हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। गृहण हीरक इदम हीरकात याचिष्य ते तुभ्य तथैव दास्यामि। ग्रहण करो, गृहण मतलब ग्रहण करो, इदम मतलब यह, हीरकात मतलब हीरा, यया मतलब जो, याचिते मतलब मांगोगे, तुभ्य मतलब तुम, तस्मै दास्यति कहते ग्रहण करो यह हीरा, जो तुम इससे मांगोगे तुम्हें प्रदान करेगा या देगा। फिलिपाय जल देवता स हीरक आददात, फिलिप को जल देवता ने वह हीरा दे दिया। हीरका दत्वा जल देवता जल तरंगेषु विलीना अभवत, हीरा दत्वा मतलब देकर, जल देवता जल की तरंगों में, विलीन मतलब छुप गए या गायब हुए। हीरा देखकर जल देवता जल की तरंगों में छुप गए या गायब हो गए। फिलिप हीरका प्राप्त प्रसन्न अजायत, फिलिप हीरा पाकर प्रसन्न हुआ। इदानीम तस्य निर्धनता विनष्टो आ जाता है, अब तस्य मतलब उसकी, निर्धनता मतलब गरीबी, विनष्टो मतलब नाश हुई या समाप्त हो गई। अब उसकी निर्धनता दूर हो गई। बच्चों, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो जब आपका स्कूल खुलेगा तो मैं आपको फिर से ये लेसन पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस लेसन का शब्द अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी जो इसमें नहीं शब्द अर्थ होगा और आपके पिछले लेसन में होगा, मैं वो भी लिख के आपको कॉपी पे सेंड करूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, वो सब और अर्थ भी मैं आपको सेंड करूंगी। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।